स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। आज हम दोस्तों आपको क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का दोस्तों पार्ट 2 देने वाले हैं दोस्तों। इसके पहले दोस्तों पार्ट 1 बन चुका है दोस्तों। यदि आप पार्ट 1 को नहीं देखें तो पहले दोस्तों आप पार्ट 1 को देख लीजिए, उसके बाद दोस्तों आप पार्ट 2 वीडियो को देखेंगे तो आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि हमने दोस्तों पार्ट 1 में प्रकाश के गुण और जो प्रकाश से हमें वस्तु कैसे कैसे दिखाई देती है उसके बारे में हमने दोस्तों पार्ट 1 में पूरा कवर अच्छे तरीके से करा दिया है। इसलिए दोस्तों पहले आप पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद दोस्तों आप पार्ट 2 को देखिए। दोस्तों हम इस चैप्टर में दोस्तों अगले टॉपिक में दोस्तों हमने किरण पुंज के प्रकार अभिसारी, अपसारी, समांतर हमने बता दिया था। अब इसमें दोस्तों अभिसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। और दोस्तों और भी कुछ टॉपिक हैं उसको भी हम दोस्तों इसी वीडियो में एकदम अच्छे तरीके से कवर करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अभिसारी दोस्तों देखिए अभिसारी क्या होता है। करें दोस्तों पहला पॉइंट हमारा है अभिसारी। अभिसारी क्या होता है? ऐसा किरण पुंज जो एक जगह इकट्ठी होती हुई प्रतीत होती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी क्या कर रहा है दोस्तों, अभिसारी हमारा क्या कह रहा है, एकदम अच्छे से समझिएगा दोस्तों। ऐसा किरण पुंज जो एक जगह इकट्ठी होती हुई प्रतीत होती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कह रहा है दोस्तों अभिसारी की जो प्रकाश है एक जगह क्या होती है दोस्तों, इकट्ठी होती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल से समझेंगे अच्छे तरीके से समझ में आएगा फिगर से। दोस्तों देखिए क्या सूर्य मान लेते कोई प्रकाश का कोई साधन है, हम सूर्य ही ले लेते हैं। सूर्य ले लेते हैं दोस्तों। जब यहाँ से प्रकाश जब निकल रही है दोस्तों, प्रकाश जब निकल रही तो जब एक जगह इकट्ठी करनी होगी दोस्तों तो हम कैसे इकट्ठा करें। तो पहले दोस्तों हम जब ज्योमेट्री बॉक्स लेते हैं तो उसमें दोस्तों एक लेंस आता है, इस तरीके से लेंस रहता है। तो दोस्तों लेंस को हम सब क्या करते थे, पहले खेलने उलने के लिए धूप में ले जाते थे और उसके नीचे कागज़ रख लेते थे, कागज़ रखते थे। जब धूप की किरण क्या पड़ती थी, जब सूर्य की किरणें दोस्तों जब इस लेंस पर पड़ती थी तो ये लेंस गर्म हो जाता था। जब लेंस गर्म होता दोस्तों तो इसके नीचे हम क्या रखते, कागज़ रखते थे, कागज़ जलने लगता था। तो दोस्तों हम लोग को बहुत मजा आता था। तो वही किरण हम सब क्या प्रैक्टिकल कर रहे दोस्तों, अभिसारी किरण का प्रैक्टिकल कर रहे थे। तो उस समय दोस्तों हम लोग पता नहीं था, लेकिन जब क्लास 10 में आएंगे तो आपको हर चीज़ के बारे में दोस्तों पता चल जाएगा। ठीक है कि कैसे कैसे प्रकाश क्या क्या होता है, एकदम अच्छे तरीके से तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अभिसारी क्या होता है दोस्तों, तो जब सूर्य का प्रकाश दोस्तों एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जब यानी प्रकाश का एक जगह इकट्ठा होना ही अभिसारी कहलाता है। यानी अभिसारी का मेन टॉपिक क्या है दोस्तों, इकट्ठा होना। यानी प्रकाश का एक जगह इकट्ठा होना ही अभिसारी कहलाता है। अगर एक शब्द में कहें तो अभिसारी का अर्थ होता है इकट्ठा होना। ठीक है, अगर दोस्तों एग्जाम में पूछ देगा अभिसारी किसे कहते हैं तो क्या लिखेंगे, ऐसा किरण पुंज जो एक जगह इकट्ठी होती हुई प्रतीत होती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। फिगर बना दीजिएगा दोस्तों, ऐसे से प्रकाश दर्शा दीजिएगा, एक जगह इकट्ठी होती है, एक बिंदु बना दीजिएगा बस। यानी जितनी भी प्रकाश किरणें हैं एक जगह इकट्ठी हो रही है वही क्या कहलाते हैं दोस्तों, अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। अब इसके आगे देखते हैं दोस्तों, इसका दूसरा पॉइंट है दोस्तों अपसारी किरण पुंज। यानी अपसारी किरण पुंज क्या होता है उसको देखते हैं दोस्तों। ऐसा किरण पुंज जो एक जगह से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी दोस्तों अपसारी क्या कर रहा है, एकदम ध्यान समझिएगा दोस्तों। ऐसा किरण पुंज यानी कि कौन सा ऐसा कैसा किरण पुंज दोस्तों, ऐसा किरण पुंज जो एक जगह से फैलती हुई प्रतीत होती है। यानी एक जगह से क्या हो रही है दोस्तों, फैल रही है। ऐसे ऐसे प्रकाश क्या हो रहा है दोस्तों, इसका एक जगह से क्या हो रहा है दोस्तों, फैल रहा है। मान लेते हैं दोस्तों कोई साधन ले लेते हैं, किसी टॉर्च वॉर्च मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर कोई टॉर्च वॉर्च ले लेते हैं। ठीक है, टॉर्च ले लेते हैं। जब टॉर्च को यहाँ से दोस्तों जला रहे हैं तो प्रकाश तो एक जगह रुकेगा नहीं। प्रकाश जैसे हम गर्मी में मतलब कि जब गर्मी वर्मी होता है दोस्तों, जैसे जब रात होती जाती है लाइट जब कट जाती है तो दोस्तों हम जब टॉर्च को जलाते हैं, तो इसका प्रकाश क्या होता है, इस तरीके से ऐसे ऐसे फैलता है। यानी कि प्रकाश के फैलने को क्या कहते हैं दोस्तों, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अगर अपसारी किरण पुंज को अगर एक शब्द में कहें दोस्तों क्या कह सकते हैं, प्रकाश का फैलना ही अपसारी किरण पुंज कहलाता है दोस्तों। यानी अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, एग्जाम में दे देगा तो बस सीधे लिख देंगे, ऐसा किरण पुंज जो एक जगह से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दोस्तों फिगर बना दीजिएगा इस तरीके से, यहाँ पे एक प्रकाश बना, यानी यहीं कोई प्रकाश है, यहाँ से क्या दोस्तों प्रकाश पूरा फैल रहा है तो वही क्या दोस्तों अपसारी किरण पुंज। यानी कि अपसारी का सीधे मतलब क्या, फैलना। ठीक है दोस्तों, अब इसका तीसरा पॉइंट के बारे में देखते हैं, समांतर किरण पुंज क्या होता है। ऐसा किरण पुंज जो
परस्पर समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। यानी समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं दोस्तों? ऐसा किरण पुंज जो क्या हो दोस्तों? परस्पर यानी कि एक समान, परस्पर क्या हो दोस्तों? समांतर हो। यानी कि कैसा हो दोस्तों? एकदम सीधे स्ट्रेट है, समांतर होना चाहिए दोस्तों, एकदम इस तरीके से होना चाहिए। परस्पर क्या हो दोस्तों? समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। दोस्तों इसमें हमने फिगर बना दिया, एकदम अच्छे तरीके से समझिए दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? एक फिगर है, यानी क्या है? यह समांतर किरण पुंज का फिगर। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? जो क्या दोस्तों? परस्पर समांतर हो। जैसे लेजर लाइट ले लेते हैं। जब दोस्तों लेजर लाइट तो दोस्तों लेजर लाइट को जलाते हैं तो दोस्तों उसमें देखिएगा एकदम सीधे प्रकाश निकलता है। कैसे प्रकाश निकलता है? तो एकदम सीधे प्रकाश निकलता है। तो लेजर लाइट दोस्तों इसका एग्जांपल हो जाएगा समांतर किरण पुंज का। दोस्तों देखिए समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? ऐसा किरण पुंज जो परस्पर समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसा मैं दोस्तों लिखा हूँ एकदम आप उसी तरीके से दोस्तों लेके आएगा, बोर्ड एग्जाम में एकदम अच्छे नंबर मिलेंगे दोस्तों आपको। ये सभी एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या होता है। तो दोस्तों अभिसारी क्या होता है? एक जगह इकट्ठी होती है। अपसारी क्या होती है? एक जगह से क्या होती है दोस्तों? फैलती है। और समांतर क्या होता है दोस्तों? परस्पर समांतर होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अभिसारी, अपसारी, समांतर का दोस्तों बात एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हम इसके आगे के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका अगला टॉपिक दोस्तों करा है दर्पण। यानी दर्पण क्या होता है दोस्तों? उसके बारे में अच्छे से समझते हैं। तो देखिए दर्पण क्या होता है? वह चिकनी व पालिशदार सतह जिससे प्रकाश का क्या होता है दोस्तों? परावर्तन होता है उसे दर्पण कहते हैं। यानी दर्पण किसे कहते हैं दोस्तों? वह चिकनी व पालिशदार सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है उसे दर्पण कहते हैं। जैसे तो दर्पण क्या होता है? वो कोई पदार्थ ले लेंगे, जैसे मान लेते कोई दर्पण ले लेते हैं तो इसके पीछे क्या होना चाहिए दोस्तों? पालिश किया हुआ तल होना चाहिए। जब प्रकाश किरण आएगी तो इससे टकरा कर क्या लौट जाएगी। यानी वही दर्पण कह रहा है वह चिकनी व पालिशदार सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है उसे दर्पण कहते हैं। अब दोस्तों इसके प्रकार के बारे में हम समझते हैं, यानी इसका प्रकार क्या होता है। जैसे कि इस दर्पण के प्रकार तो ये दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो पहला दोस्तों होता है समतल दर्पण और दूसरा दोस्तों क्या होता है? गोली दर्पण। यानी दर्पण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण हो गया और दूसरा गोली दर्पण हो गया। तो समतल दर्पण क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। समतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। यानी समतल दर्पण जब कहेगा तो उसका परावर्तक पृष्ठ समतल होगा, वही हमारा समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं दोस्तों? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होना चाहिए दोस्तों? एकदम समतल होना चाहिए, पूरा प्लेन होना चाहिए, इस तरीके से पूरा प्लेन होना चाहिए, ऐसे एकदम समतल होना चाहिए। यानी समतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा दोस्तों? समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब दोस्तों फिगर के हिसाब से समझ लेते हैं। दोस्तों ये क्या है? एकदम समतल दर्पण एकदम प्लेन है दोस्तों। और देखिए यहाँ ये इसका क्या है? ये जो सीधा हुआ भाग है दोस्तों ये इसका क्या है? परावर्तक तल है। और ये क्या दोस्तों? इसका पालिश किया हुआ तल, इससे प्रकाश इस साइड नहीं जाएगी, इस धरी जाएगी, इधर टकरा करके लौट जाएगी। तो परावर्तन में आपको एकदम अच्छे तरीके से समझा देंगे। पहले समतल दर्पण देखते हैं। यानी कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। फिगर दोस्तों आप समझेंगे, ये समतल है, यहाँ पे यह जो ये भाग दोस्तों इसका है यह परावर्तक तल है, यानी एकदम समतल तल है और ये पालिश किया हुआ तल है। दोस्तों गोली दर्पण क्या होता है? इसका दूसरा प्रकार दोस्तों होता है गोलीय दर्पण। तो गोली दर्पण क्या होता है उसको समझते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी समतल दर्पण में क्या होता है दोस्तों? उसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। और गोली दर्पण में क्या होता है? उसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है दोस्तों? वक्रित होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब दोस्तों इसका ये देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए एक इस तरीके से दर्पण होता है और एक इस तरीके से दर्पण होता है। जो इधर का साइड, जो इस साइड का जो घुमा होता है दोस्तों वह अवतल दर्पण होता है, जो इस साइड का घुमा होता है दोस्तों वो उत्तल दर्पण होता है। तो दोस्तों देखिए गोली दर्पण क्या होता है? तो अवतल दर्पण पहला अवतल समझ लेते हैं। नहीं, इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होना चाहिए दोस्तों? वक्रित होना चाहिए, बस वही गोली दर्पण है। जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो दोस्तों? वक्रित हो, यानी वक्र एक वक्र की तरह हो, वही क्या है दोस्तों? गोली दर्पण है। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको गोली दर्पण, समतल दर्पण और दर्पण एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब गोली दर्पण के प्रकार के बारे में हम समझते हैं।
गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है और दूसरा उत्तल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यानी अवतल दर्पण किसे कहते हैं दोस्तों? जिसका परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। दोस्तों फिगर के हिसाब से समझेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसका परावर्तन किस तल से होना चाहिए? दबे हुए तल से होना चाहिए। दोस्तों देखिए, ये अंदर इसका दबा हुआ भाग है और ये जो बाहर वाला जहाँ पालिश किया हुआ भाग है दोस्तों, ये इसका उभरा हुआ भाग है। तो इसका परावर्तन कहाँ से होगा दोस्तों? अंदर से होगा, यानी अंदर दबा हुआ तल से होगा। तो अवतल दर्पण दोस्तों एग्जाम में अगर पूछ देगा तो क्या लिखेंगे? वह दर्पण जिसका परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब दोस्तों उत्तल दर्पण को देखते हैं। उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी दोस्तों एकदम उल्टा है। अवतल दर्पण में क्या होता है? दबे हुए तल से होता है, दबे हुए तल से होता है। और उत्तल में क्या हो जाएगा दोस्तों? उभरे हुए तल से हो जाएगा, जिधर पालिश किया हुआ उभरे हुए तल से हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है। फिगर दोस्तों हमने पूरा एकदम अच्छे तरीके से बना दिया है। यानी उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तन किस तल से हो दोस्तों? उभरे हुए तल से होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तल दर्पण कहते हैं। दोस्तों ये इसका वक्रित भाग है, इसके अंदर दोस्तों इसका पालिश किया हुआ तल है और ये क्या है दोस्तों? इसका उभरा हुआ भाग है। देखिए इस तरीके से क्या है दोस्तों? इसका उभरा हुआ भाग है और जो इसके अंदर वाला जो भाग है दोस्तों ये दबा हुआ भाग है। तो दबे हुए भाग से किसका परावर्तन होता है? अवतल दर्पण का होता है। और उभरे हुए भाग से किसका परावर्तन होता है? उत्तल दर्पण होता है। यानी एक शब्द अगर पूछेगा दोस्तों एग्जाम में कैसे लिखने के लिए पूछेगा? सीधे लिख देंगे, वह दर्पण जिसका परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और उम्मीद करें दोस्तों आपको ये सब एकदम अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। अब इसके आगे देखते हैं। दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए दोस्तों, दर्पण के कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में हम समझते हैं। तो दर्पण के बारे में हमने समझ लिया। अब दर्पण की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ हैं उसको समझते हैं, कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण चीज़ हैं। दोस्तों ये जितने भी मैं बताने जा रहा हूँ ये दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछता है दोस्तों। आप एकदम इसे एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अब दोस्तों रटने की कोशिश मत करिए, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। वक्रता केंद्र क्या होता है उसको समझते हैं। गोलीय दर्पण को जिस खोखले गोले का भाग मानते हैं उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी दोस्तों वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? एकदम अच्छे से समझिए दोस्तों। गोलीय दर्पण को जिस खोखले गोले का भाग मानते हैं उसकी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी गोली दर्पण जो है दोस्तों, इसे हम जिस खोखले गोले का भाग मानते हैं इसी के केंद्र को दोस्तों, सेंटर पॉइंट है दोस्तों। देखिए ये पूरा एक वृत्त बना है, ठीक है। तो इसका हम आधा ही भाग ले रहे हैं, इसका आधा भाग लेते हैं तो इसके आधे भाग में जो सेंटर पॉइंट आता है दोस्तों यही क्या है दोस्तों? उसका वक्रता केंद्र है, ठीक है। गोली दर्पण को हम जिस खोखले गोले का भाग मानते हैं उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको हम किसे दर्शाते हैं दोस्तों? सी से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों इस वक्रता त्रिज्या के बारे में बात करते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? गोलीय दर्पण को जिस खोखले गोले का भाग मानते हैं उसी की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। नहीं दोस्तों वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण को हम जिस खोखले गोले का भाग मानते हैं उसी के त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दोस्तों देखिए वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल आर से दर्शाते हैं। यानी दोस्तों वक्रता त्रिज्या किसे दर्शाते हैं? दोस्तों वक्रता त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं? कैपिटल आर से दर्शाते हैं। और दोस्तों इसके आगे देखते हैं फोकस क्या होता है। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं उसे फोकस कहते हैं। दोस्तों आप फोकस को रटने की कोशिश मत करिए, मैं दोस्तों आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए दोस्तों फोकस क्या होता है? किसी वस्तु से चलने वाली, फिगर बना के समझते तब समझ में आएगा एकदम अच्छे तरीके से। मान लेते हैं दोस्तों ये कोई दर्पण है, ठीक है। ये कोई दोस्तों क्या दर्पण है, यहाँ पे कलई कर देते हैं यानी पालिश किया हुआ कोई तल ले लेते हैं। और दोस्तों ये इसका तो ध्रुव P हो गया और ये इसका F यानी फोकस हो गया, इधर क्या हो गया इसका वक्रता केंद्र हो गया। तो मान लेते हैं यहाँ पे दोस्तों कोई वस्तु है, वस्तु ले लेते हैं, ठीक है। तो किसी वस्तु से क्या कर रहा है दोस्तों, एकदम अच्छे तरीके से समझिए, एकदम परिभाषा में क्या कर रहा है? किसी वस्तु से चलने वाली, मान लेते हैं यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, बहुत सारे प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण को यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। समझने के लिए एक प्रकाश किरण लेते हैं। यानी किसी वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरण, ये दोस्तों क्या है? दर्पण है, ठीक है।
यानी कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, जो प्रकाश किरण चल रही है, चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसी को दोस्तों क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। परिभाषा रटने की कोशिश मत करिए दोस्तों, एकदम अच्छे तरीके से समझिए तब दोस्तों समझ में आएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों किसे कहते हैं, फोकस पूछेगा एग्जाम में दोस्तों हमेशा पूछता है, एकदम अच्छे तरीके से समझ आएगा दोस्तों। लिखने के बाद दोस्तों आप फिगर जरूर बना दीजिएगा, ठीक है। तो जब किसी वस्तु से प्रकाश किरण चलती है दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे फोकस कहते हैं, सीधी बात। और दोस्तों फोकस को हम कैपिटल F से दर्शाते हैं, ठीक है। अब फोकस दूरी के बारे में बात करते हैं। उससे कि फोकस दूरी क्या होता है। ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी दोस्तों यह क्या है दोस्तों, जो P बिंदु है इसका ध्रुव है और यह क्या F जो है दोस्तों इसका क्या है, फोकस है। तो यानी P और F के बीच की जो दूरी है दोस्तों इसको फोकस दूरी कहते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल f से दर्शाते हैं। यानी फोकस दूरी किसे कहते हैं दोस्तों, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी ध्रुव और फोकस के जो बीच की दूरी उसी को फोकस दूरी कहते हैं दोस्तों, ठीक। अगर दोस्तों फोकस कहेगा तो कैपिटल F से दर्शाएंगे, अगर फोकस दूरी कहेगी तो स्मॉल f से हम इसे दर्शाएंगे, ठीक है। अब इसके आगे देख, अब दोस्तों ध्रुव को समझते हैं। यानी फोकस दूरी के बाद कौन सा टॉपिक आता है दोस्तों, ध्रुव आता है। तो ध्रुव क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। यानी दोस्तों पहले फिगर बना लेते हैं, कोई दर्पण है, ठीक है, दर्पण है। तो जो दर्पण के बीच में दोस्तों कोई एक सेंटर पॉइंट होगा, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। रटने की कोशिश में एकदम समझने की कोशिश करिए। दर्पण के मध्य बिंदु को, मध्य को बीच कहते हैं दोस्तों, यानी बीच के बिंदु, दर्पण के बीच के बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अगर लिखिएगा दोस्तों एग्जाम में तो लिखिएगा दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P से दर्शाते हैं। यानी जो दर्पण है दोस्तों उसके जो बीच का बिंदु है वही क्या कहलाता है दोस्तों, ध्रुव कहलाता है, इसे हम P से दर्शाते हैं। अब द्वारक के बारे में समझते हैं। द्वारक क्या होता है, दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब कहेंगे सर दर्पण का व्यास क्या है, तो दोस्तों देखिए ये जो हमने बनाया, तो जो दर्पण बनाते हैं इसके पीछे जो कालिक कर देते हैं, तो यह जो है दोस्तों यही दर्पण का द्वारक है। यानी दर्पण का जो व्यास होता है दोस्तों, दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि दोस्तों देखिए ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और दर्पण के व्यास को क्या कहते हैं दोस्तों, दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। बस दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब इसके आगे दोस्तों हम इसके आगे जो मैं वीडियो दूंगा दोस्तों उसमें मैं इसके आगे के बारे में चर्चा करूंगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं कोई भी अगर नई वीडियो दोस्तों अब वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आ जाए दोस्तों, और आप उस वीडियो को देख सकें और अच्छे नॉलेज को आप इकट्ठा कर सकें। दोस्तों मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको दोस्तों एकदम अच्छे तरीके से आप रटने की कोशिश न करें, आप बोर्ड एग्जाम में एकदम अच्छे तरीके से लिख करके आएँ दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।